Illustration number 4. Following is the trial balance of partnership firm of Ganga and Jamna as on 31st March 2017. ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे दिया है, फिर सबसे लास्ट में 9th एडजस्टमेंट के बाद का है प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी हमें सभी अकाउंट्स बनाने। उसमें सबसे पहले देख लेने का कि ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है कि करंट अकाउंट भी दिया है। तो क्रेडिट साइड कैपिटल लिखा है गंगा जमुना और करंट अकाउंट भी दिया है। जब करंट अकाउंट दिया हो तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने का। जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बना तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख के कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देने का। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड कैपिटल का बैलेंस 30,000 और 36,000। अब एक बार चेक कर लेने का कि कोई एडिशनल कैपिटल आ रहा है कि नहीं। कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं आ रहा है। अगर एडिशनल कैपिटल आता हो तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड नीचे अलग से एडिशनल कैपिटल लिख डालेंगे, लेकिन ये सब में एडिशनल कैपिटल नहीं है तो कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देने का। 30,000 36,000 ये सेम डेबिट साइड और हमें बैलेंस मिलेगा टू बैलेंस CF, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस 30,000 एंड 36,000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम लोग लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर बता देंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर के नाम गंगा जमुना। $30,000 and 36,000। टोटल 66,000। ये कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। जब करंट अकाउंट हम लोग बनाते तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आता है। इसके अलावा जो जो हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते थे वो सब करंट अकाउंट में लिखेंगे। अब करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। गंगा जमुना का बैलेंस क्रेडिट साइड ही दिया है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड। दोनों पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 3,000,2400। इतनी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले उतार देने की। अगर ड्राइंग दिया हो तो ड्राइंग भी ट्रांसफ़र कर देने का। तो ड्राइंग्स पहले हम लोग कैपिटल में डेबिट में लिखते थे, लेकिन जब करंट अकाउंट होता है तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखने का टू ड्राइंग्स अकाउंट। $12,000 पहले पार्टनर का और दूसरे पार्टनर का भी 12,000। ये बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट से। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 28600 बट इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। एक वर्किंग नोट बनेगी, रफली वर्किंग नोट बनाते हैं। हमें कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 28600 दिए, लेकिन इसमें से 20% ऑफ गुड्स 28600 का 20% हम लोग निकालेंगे। 20% आएगा 5720। अब हमें कहा है 28600 में से 20% गुड्स, उसकी मार्केट वैल्यू 10% मोर है। मोर का हो तो प्लस करेंगे, इसी में 10% प्लस कर देंगे। 5720 का 10% होता है 572, तो बैलेंस आएगा 6292। ये हमें मार्केट वैल्यू मिली 5720 की। अब जो बैलेंस बचता है 28600 में से 5720 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 22880। इसकी मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो इसकी मार्केट वैल्यू सेम ही रहती है 22880। अब रूल्स 5720 और 6292 विच एवर इज लेस, ये वैल्यू लेंगे और इन दोनों में वैल्यू तो सेम है तो कोई भी वैल्यू कंसिडर करो। जो टिक किया उसको हम लोग प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 5720 प्लस 22880। आंसर आएगा 28600। इसकी दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एसेट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक
बाय क्लोजिंग स्टॉक 28600 और एसेट साइड भी लिख डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक 28600। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट फिनिश हुई। सेकंड एडजस्टमेंट में कहा है 5% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल टू पार्टनर। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करते हैं। कैपिटल ये क्रेडिट हुआ है, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो क्लोज कर दिया, तो कैपिटल क्रेडिट होता है तो इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है। लेकिन जब करंट अकाउंट दिया हो तो इंटरेस्ट कैपिटल में नहीं करंट अकाउंट में लिखा जाता है। तो करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें कहा है 5%, 30,000 का 5% होता है 1500 एंड 36,000 का 5% होता है 1800। ये दोनों जो क्रेडिट हुए वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट होंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर गंगा एंड जमुना। $1500 एंड 1800 बैलेंस आएगा 3300। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट खत्म हुआ। उसके बाद आगे का है एंड एनुअल बोनस ऑफ 2000 पेएबल टू ईच पार्टनर। दोनों पार्टनर को बोनस पे करना है। पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। तो बाय बोनस दोनों पार्टनर को 2000 ईच का है, यानी दोनों पार्टनर को 2-2 हज़ार हमें पे करना है। ये जो क्रेडिट हुआ एप्रोप्रिएशन में डेबिट टू बोनस। गंगा जमुना 2000 टोटल 4000। ये सेकंड एडजस्टमेंट फिनिश हुआ। देन आफ्टर थर्ड में कहा है बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी मेंटेन 3000, प्रोवाइड 5% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। इसमें बैड डेब्ट्स रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व कहा है, बैड डेब्ट्स नहीं कहा है। बैड डेब्ट्स ना कहा हो तो बैड डेब्ट्स माइनस नहीं करने का, लेकिन ये दोनों का है तो ये दोनों हम लोग माइनस करेंगे। डेटर्स में से अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व दिया तो वो होते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू और डिस्काउंट रिजर्व न्यू, वो दोनों होते हैं डेटर्स में से माइनस। सबसे पहले डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स आर गिवन 67,000। इसमें से हमें माइनस करना है बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू। एडजस्टमेंट में दिया होता है तो वो बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू होता है, 3000 का है। तो 67,000 में से 3000 माइनस करेंगे, दैट इज 64,000। और इसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स न्यू जो हमें दे दिया है 5%। तो 64,000 का 5% लेंगे 3200 माइनस करके अमाउंट आउटर कॉलम में 60800। अब बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट रिजर्व ये दोनों का टेबल बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड। जो न्यू दिया है वो हमने डेटर्स में से माइनस किया होगा। बैड डेब्ट्स न्यू नहीं दिया तो डैश। बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू 3000 इज गिवन, और बैड डेब्ट्स ओल्ड और बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड हमें क्वेश्चन में दे दिया है। बैड डेब्ट्स ओल्ड 1400 और बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड 6000। तो 1400 प्लस डैश प्लस 3000 प्लस करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 4400। 4400 में से 6000 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -1600। जब जब कोई अमाउंट माइनस में आती है तो वो आउटर कॉलम में नहीं लिखने की, वो लिखने की इनर कॉलम में। याद रखना है साइड चेंज साइन चेंज। ये माइनस को अगर हमें प्लस में बताना है तो ये जो माइनस डेबिट साइड लिखा है उसको हम लोग क्रेडिट में लिख डालेंगे, तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अगर कभी क्रेडिट साइड माइनस में आता है तो उसको डेबिट साइड कन्वर्ट कर देने का, यानी कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे। तो ये जो -1600 नेगेटिव है इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिख डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बाय बैड डेब्ट्स रिजर्व 1600 ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम
डेबिट साइड, ये बैड डेब्ट्स रिजर्व का टेबल हुआ, वैसे डिस्काउंट रिजर्व का टेबल बनेगा। टू डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स ओल्ड बैड डेब्ट्स न्यू होता है, डिस्काउंट ओल्ड और डिस्काउंट न्यू नहीं होता। डिस्काउंट पूरे साल का हम लोग क्वेश्चन में ही लिख डालते हैं, प्लस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स न्यू, उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ओल्ड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड दिया होगा, अगर ना दिया हो तो डैश कर देने का, डिस्काउंट अलाउड इज नॉट गिवन डैश। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 3200, इसको प्लस करेंगे तो 3200 ही आएगा। और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ओल्ड, जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया होगा डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, वो भी नहीं दिया तो डैश, ये सेम अमाउंट बाहर। अगर ये दो चीज़ ना दी हो तो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स डायरेक्ट हम लोग बाहर लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 खत्म हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा है प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन। तो बिल्डिंग पहले सॉल्व करते हैं। बिल्डिंग हमें दे दिया है क्वेश्चन में 24,000, उसका हम लोग डेप्रिशिएशन लेंगे 10%, दैट इज 2400। आउटर कॉलम में आएगा 21600। ये माइनस किया तो अपोजिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। सेम साइड का हो ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेम साइड यानी क्रेडिट साइड, अपोजिट साइड का हो तो डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, जितना हम लोग माइनस करते हैं उतना 2400। जैसे बिल्डिंग का किया वैसे ही मशीन का करेंगे। मशीन इज गिवन 30,000, इसमें से 10% डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे, दैट इज 3,000। तो आउटर कॉलम में आएगा 27,000। ये भी माइनस किया तो अपोजिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीन। जितना माइनस किया उतना 3,000। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कहा है परचेज ऑफ 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। हमने 4,000 रुपीज़ का रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब हुआ अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में प्लस होता है और क्रेडिटर में प्लस होता है, बट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, यानी स्टॉक में इंक्लूड है। हमने स्टॉक में इंक्लूड कर दिया मगर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया तो अनरिकॉर्डेड होगा। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में प्लस होता है, तो परचेज में प्लस करेंगे। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू परचेज, जो हमें क्वेश्चन में दे दिया है 104,000, इसमें प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, जो हमें एडजस्टमेंट में दिया है 4,000, प्लस करके अमाउंट अंदर ही लिखेंगे 108,000, क्योंकि परचेज रिटर्न भी आ रहा है, इसलिए परचेज रिटर्न बाद में हम लोग माइनस करने वाले हैं। ये परचेज में प्लस किया, इसकी दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर्स में प्लस। क्रेडिटर्स आता है लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स दिए होंगे क्रेडिट साइड, उसकी अमाउंट। तो क्रेडिटर्स आर गिवन 36,000, उसमें प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, $4,000 प्लस करके अमाउंट आउटर कॉलम में 40,000। एडजस्टमेंट नंबर 6 में कहा है रिसीवेबल कमीशन इज ऑफ 2,000। कमीशन मिलना बाकी है 2,000, मिलना बाकी हो तो हमारी इनकम कहलाती है। तो यहाँ पे कमीशन क्रेडिट साइड दिया होगा, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड नहीं दिया है कमीशन, तो हम लोग डायरेक्ट ही आउटर कॉलम में लिख सकते हैं बाय रिसीवेबल कमीशन। $2,000। इसके दूसरी इफेक्ट जितने भी रिसीवेबल होते हैं वो सब हमारे एसेट्स कहलाते हैं, तो एसेट साइड लिखेंगे रिसीवेबल कमीशन। $2,000। अगर कमीशन दिया होता तो हम लोग कमीशन में प्लस करते, नहीं दिया तो डायरेक्ट अमाउंट बाहर। आगे और भी कहा एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस इज 200। कमीशन मिलना बाकी था तो क्रेडिट साइड लिखा, अब ऑफिस एक्सपेंस पे करना बाकी है तो एक्सपेंस होगा, तो डेबिट साइड लिखने वाले। तो ऑफिस एक्सपेंस में प्लस करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंस
9,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 200, तो आउटर कॉलम में आएगा 9200। आउटस्टैंडिंग यानी पे करना बाकी है, पे करना बाकी है तो हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, जितना हमने प्लस किया उतना 200। Then after adjustment number 7, the value of investment is determined 12,000 and adjustment of difference is to be transferred to general reserve। हमारे पास ऊपर इन्वेस्टमेंट दिया है, फिर हमें नीचे कहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी हमें रखनी है, 12,000 रखनी है। भले ऊपर जितनी भी दी हो, हमारे आउटर कॉलम में 12,000 आनी चाहिए। अगर डिफरेंस आता है, यानी अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है, प्लस होता है इन्वेस्टमेंट में, तो जनरल रिजर्व में प्लस करेंगे, और अगर माइनस होता है इन्वेस्टमेंट में तो जनरल रिजर्व में से माइनस करेंगे। पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट दिया कितना है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स से, एसेट साइड लिखेंगे 14,000, इन्वेस्टमेंट 14,000 इज गिवन। हमारे पास इन्वेस्टमेंट 14,000 है, फिर हमें कहा है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हमें 12,000 रखनी है। आउटर कॉलम में 12,000, अगर प्लस होता है तो जनरल रिजर्व में प्लस करेंगे, माइनस होता है तो जनरल रिजर्व में से माइनस करेंगे। ये देखो 14,000 का 12,000, इसका मतलब 2,000 डिक्रीज हुआ, उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑफ। ये 2,000 माइनस हुआ तो 2,000 हम लोग जनरल रिजर्व में से भी माइनस कर देंगे। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड आता है, तो जनरल रिजर्व हमें दे दिया है 9600, उसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ 2,000, दैट इज आउटर कॉलम में आएगा 7600। एडजस्टमेंट नंबर 8 में कहा है लोन ऑफ 600 वॉज गिवन टू एन एम्प्लॉय। अगर हम लोग लोन लेते हैं तो लायबिलिटी होती है, लोन देते हैं तो एसेट्स होता है। यानी ये हमारा एक एसेट्स था, हमने लोन दी थी कोई एम्प्लॉय को, बट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। हमने लोन दी थी और हमने समझा कि हमने सैलरी दी है, तो गलती से हमने सैलरी में इंक्लूड कर दिया। सैलरी में गलती से इंक्लूड किया तो सैलरी में से माइनस करेंगे, और ये था हमारा एसेट्स, तो इसकी दूसरी इफेक्ट एसेट साइड जाएगी। सबसे पहले सैलरी में से माइनस करेंगे, टू सैलरी 18,000 माइनस रॉन्गली इंक्लूडेड 600 माइनस करेंगे, अमाउंट आएगी 17400। और ये जो 600 सही में हमारी लोन थी, हमने लोन दी थी तो हमारा एसेट्स था, तो एसेट साइड लिखेंगे लोन गिवन टू एम्प्लॉय 600। ये एडजस्टमेंट नंबर 8 फिनिश हुई। एडजस्टमेंट नंबर 9 में का है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज 3:7। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:7 दे दिया। ये हमारी एडजस्टमेंट है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, यानी जब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सब एडजस्टमेंट खत्म हुए। अब कोई हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। डेबिट साइड को हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिट साइड लास्ट सेकंड में लिखा है लोन बोरोड। अगर लोन बोरोड के आगे कोई डेट दी होती या कोई परसेंटेज दी होती तो ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट होती, लेकिन डेट परसेंटेज कुछ भी नहीं दिया, तो ये एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन हुई। जहाँ पे जाती है वहाँ पे हम लोग उतार देंगे। अब स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से सब उतारना। अब जो जो अमाउंट आती है सब बाहर लिखनी है, सिवाय कि वो प्लस माइनस होता हो। तो ड्राइंग्स हो गया, परचेज हो गया, गुड्स रिटर्न, सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, यानी डेबिट साइड अगर गुड्स रिटर्न दिया हो तो वो होता है हमारा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न होता है सेल्स में से माइनस, तो सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। क्रेडिट साइड सेल्स इज गिवन 1,84,000, उसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 1,600। तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 1,82,400। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो गया। स्टॉक ऑफ गुड्स 1 अप्रैल, अगर ओपनिंग डेट का स्टॉक होता है तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सबसे ऊपर, टू ओपनिंग स्टॉक 16,000। देन आफ्टर सैलरी हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 3,000। देन आफ्टर बैड डेब्ट्स हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड 2,000।
कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस वो भी एसेट साइड आएगा. कैश ऑन हैंड 3400 एंड बैंक बैलेंस 5600. इन्वेस्टमेंट हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया. डेबिट साइड के सभी पॉइंट खत्म हो. क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, सेल्स हो गया. गुड्स रिटर्न अगर क्रेडिट साइड दिया तो वो होता है परचेज रिटर्न. तो परचेज रिटर्न होता है परचेज में से माइनस, तो माइनस परचेज रिटर्न 1200. तो आउटर कॉलम में अमाउंट लिख डालेंगे 106800. बैंक डेब्ट्स रिजर्व हो गया. बैंक लोन क्रेडिट साइड दिए, बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी साइड, तो बैंक लोन जो है वो लायबिलिटी साइड लिखेंगे. $13500. Bills payable also liabilities. $1800. लोन बोरोड क्रेडिट साइड दे यानी वो भी हमारी लायबिलिटी हुई, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे लोन बोरोड 4000. एंड जनरल रिजर्व हो गया. ये सभी पॉइंट खत्म. अब अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, दैट इज 2,11,000. ये सेम टोटल डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे. 2,11,000 में से ये तीन वैल्यू माइनस करेंगे और जो मिलेगा उसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट. बैलेंस मिलेगा 85,200. ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ. ये जो डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट. $85200. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 88,800. ये सेम टोटल डेबिट साइड 88,800. डेबिट की सभी वैल्यू माइनस करेंगे और जो बैलेंस मिलेगा उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट. $49100 हमारा नेट प्रॉफिट. ये जो डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 49100. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे. इसमें भी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है. ये सेम टोटल डेबिट साइड 49100. अब जो बैलेंस बचेगा उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट. टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दो पार्टनर में गंगा एंड जमुना. 49100 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 41800. इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तोड़ देंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:7, दैट इज 41800 इंटू 3/10. 10 कैसे आया, 3 + 7 करेंगे तो पहले का आंसर हमें मिलेगा 12540 और दूसरे पार्टनर का 41800 इंटू 7/10, तो दूसरे पार्टनर का मिलेगा 29260. ये जो डेबिट हुआ है वो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट. दोनों पार्टनर के कॉलम में उनका प्रॉफिट लिख डालेंगे 12540 29260. अब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे. तो करंट अकाउंट में पहले गंगा का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 19040. ये सेम टोटल डेबिट साइड 19040. अब डेबिट की वैल्यू माइनस करेंगे, जो बैलेंस मिलेगा उसको कहेंगे टू बैलेंस CF, दैट इज हमारा करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 7040. वैसे ही जमुना का क्लोज करेंगे. जमुना का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 35460. ये सेम टोटल डेबिट साइड 35460. इसमें से 12,000 माइनस करेंगे हमें
जमुना का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 23,460। ये दोनों बैलेंस डेबिट साइड बचे। इसकी दूसरी इफेक्ट क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी साइड, करंट अकाउंट गंगा जमुना दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 70,402,3,460। तो हमें बैलेंस मिलेगा 30,500। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल होना चाहिए सेम, बैलेंस टैली हो जाना चाहिए। दोनों साइड का टोटल आएगा 1,63,600। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4।